हेलो दोस्तों, आज हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है समंदर किनारे केया का एक दिन। कहानी बहुत अच्छी है, सुनिएगा ज़रूर। हेलो दुनिया। केया पहली बार अपने बिल में से बाहर झांकती है। उसके बिल से समंदर काफ़ी दूर है। माँ, क्या हम पानी में जाकर खेल सकते हैं? नहीं नहीं, आज हमें बहुत से काम करने हैं, माँ ने कहा। जल्दी करो केया, खाने का समय हो गया है। वहाँ रेत में हमारे लिए खाने के लिए बहुत सी स्वादिष्ट चीज़ें हैं, माँ ने कहा। ओए, इधर उधर भटको मत। ओ कौन है माँ? केया ने माँ से पूछा। ओ केकड़ा, जो इतनी जल्दी में है और दूसरों को धक्का मार रहा है। एक सैनिक केकड़ा, माँ ने कहा। तुमने देखा कि यो तुम्हारे और मेरे जैसा ही है। हमको परेड करना अच्छा लगता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओ कौन है माँ? केया ने पूछा। हाँ, ओ केकड़ा अभी वहाँ था और अब गायब। आह, थोड़ा ध्यान से देखो, तुमको दिखाई देगा कि पीछे बहुत सी आंखें तुमको घूर रही हैं। ओ भूत केकड़ा है। माँ, ओ कौन है? केया ने पूछा। वहाँ पर ओ केकड़ा जो हमारी ओर हाथ हिला रहा है। हेलो पंजे हिलाने वाले केकड़े, माँ ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। उसको अपना बड़ा सा पंजा दिखाने में मज़ा आता है। ओ कौन है माँ? केया ने पूछा। ओह, क्या ओ केकड़े जो अभी अभी रेत में छुप गए? ओहो, उनसे दूर रहो, माँ ने चेतावनी दी। हो सकता है वे तुम्हें दोपहर के भोजन के रूप में खा जाएं। लगता है अब हम पानी के करीब हैं माँ, केया ने कहा। अरे, समंदर हमारी तरफ ही आ रहा है और जल्दी ही ये पूरे तट को खा जाएगा, माँ ने कहा। केया उदास है। वापस बिल में जाने का समय हो गया है। लेफ्ट राइट लेफ्ट। बाहर कितनी कितनी बड़ी दुनिया है, केया ने सोचा। कब कल होगा और मैं दोबारा बाहर जाऊंगी। केया धीरे धीरे सो जाती है। उसकी 10 टांगें घूमने की वजह से थक चुकी हैं। वह फिर से तट पर जाने के बारे में सोचती है। लेफ्ट राइट लेफ्ट। रेत पर लेफ्ट राइट लेफ्ट। लहरों में लेफ्ट राइट लेफ्ट। केया अपने सपनों में परेड करने लगती है। केकड़ों की कास्ट। चलिए तट पर चलते हैं और केया के केकड़े दोस्तों से मिलते हैं। अधिकांश केकड़े एक दूसरे के बगल में चलते व तैरते हैं। क्या आप जानते हैं कि केकड़ों के समूह को कास्ट कहा जाता है और कास्ट का मतलब हिंदी में जाति होता है। सोल्जर केकड़े। सैकड़ों केकड़े एक साथ सदाबहार जंगल के किनारों पर तट के पास रहते हैं। वे छोटे होते हैं, इसलिए समंदर के किनारे रहने वाली चिड़ियों के लिए आसान भोजन होते हैं। वे रेत में से अपने भोजन को छानते रहते हैं और जिस भी भोजन को वो नहीं खाते हैं, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उनको एक तरफ फेंक देते हैं। सोल्जर यानी सैनिकों की तरह परेड करने वाले केकड़े। घोस्ट केकड़े, क्योंकि उनकी आँखें डंठल पर होती हैं, वे चारों ओर देख पाते हैं, लेकिन वो अपने सिर के ऊपर नहीं देख पाते। वे इस ग्रह पर सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणियों में से एक हैं। वे रेत के रंग के होते हैं और जब वो तट पर इधर उधर घूमते हैं, आप शायद ही उन्हें देख पाएं।
ठीक भूतों के जैसे है ना, पंजे हिलाने वाले केकड़े। इन्हें फिडलर केकड़े कहते हैं। पुरुष केकड़े का पंजा बड़ा होता है और वो उसका उपयोग ये बताने के लिए करते हैं कि वो कितने बड़े और ताकतवर हैं। वे जिस तरीके से अपने पंजे को घुमाते हैं उन्हें धोबी केकड़े भी कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने हाथ को घुमाकर कपड़े धो रहे हों। मून केकड़े। इन केकड़ों के पैर पैडल के जैसे समतल होते हैं जो उनको तैरने और खोदने में सहायता करते हैं। वे दूसरे केकड़ों और छोटी मछलियों को खाते हैं। जब वो डर जाते हैं तब वे अपने पैरों को अपने कठोर खोल के नीचे छुपा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मर गए हों। शायद वो गोल चाँद जैसे भी दिखते हैं, इसलिए उन्हें मून केकड़े कहा जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।